हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का जो वितान भाग 2 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए और साथ ही साथ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम इस वीडियो में हम अति लघुतरात्मक प्रश्न सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में हम लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? उत्तर है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से परंपराओं का पालन करवाना चाहते थे। तो ये आपका जो चैप्टर है ये है सिल्वर वेडिंग से लिए गए हैं सारे प्रश्न हैं और इसमें हम केवल अति लघुतरात्मक प्रश्न कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम मनोहर श्याम जोशी है। याद रखिएगा, मनोहर श्याम जोशी लेखक हैं। चैप्टर का नाम है सिल्वर वेडिंग और किताब का नाम है वितान भाग 2 हिंदी अनिवार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? तो सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक हैं, उनका नाम है यशोधर पंत। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? चौथा प्रश्न है, तो इसका उत्तर है यशोधर बाबू किशन दा को अपना आदर्श मानते थे। पांचवा प्रश्न, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? यशोधर बाबू सर्वप्रथम मेस के रसोइये बॉय सर्विस पद पर नियुक्त हुए थे। याद रखिएगा, बॉय सर्विस पद पर नियुक्त हुए थे यशोधर बाबू। यशोधर का पूरा नाम क्या है? उत्तर है यशोधर बाबू का पूरा नाम था वाई डी पंत। ओके, वाई डी पंत, यशोधर पंत। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? सिल्वर वेडिंग के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो ये इसका उत्तर ये है कि यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। आठवां प्रश्न है, दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कितने रुपए दिए? उत्तर है दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल 30 रुपए दिए थे। याद रखिएगा, कुल 30 रुपए दिए थे यशोधर बाबू ने अपने दफ्तर के जो बाबू थे उनको। अगला प्रश्न है नौवां, लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा है? तो लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का मानस पुत्र कहा है। 10वां प्रश्न है, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका उत्तर है यशोधर बाबू मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर जब लिखते हैं तो इस प्रकार पूरा वाक्य बनाते हुए उत्तर देना है, न केवल एक शब्द में। अगर एक शब्द में उत्तर देते हैं तो परीक्षा में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। 11वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? उत्तर है सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को गाउन पहनकर दूध लाने वाली बात चुभी थी। 12वां प्रश्न, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? उत्तर है यशोधर बाबू के 3 बेटे थे। 13वां प्रश्न है, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? तो इसका उत्तर है कि यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। 14वां प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? उत्तर है यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ देती है। वो अपने पति का साथ नहीं देती है बल्कि अपने बच्चों का साथ देती है। 15वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली थी? यशोधर बाबू के 3 लड़के थे और उसमें जो सबसे बड़ा लड़का था उसको 1500 रुपये मासिक की नौकरी मिली थी। तो 1500 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते थे उस ज़माने में और यशोधर बाबू के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति अलगाव भरा व्यवहार था, मतलब नज़दीकियाँ नहीं थी, उनमें दूरी थी। 17वां प्रश्न, यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? यशोधर बाबू के जो उनका जो क्वार्टर था उसमें मात्र 2 कमरे थे। 18वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? तो जो सिल्वर वेडिंग में जो पाठ है इसमें सिल्वर वेडिंग के अवसर पर भूषण ने अपने पिता को उपहार में ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था।
19वां प्रश्न है, यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर जाकर क्या करते थे? इसका उत्तर है कि यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर जाकर के लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़ते, उनके चरणों में पड़े आशीर्वाद के फूलों को उठाकर चुटिया में खोजते और महात्मा से गीता पर प्रवचन सुनते। ये काम जो है वो यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर जाकर के करते थे। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी में समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन देखे? तो यशोधर बाबू की पत्नी बुढ़ापे में भी बगैर बाह का ब्लाउज पहनती थी। देखिए कई सारे परिवर्तन देखे थे। बगैर बाह का यानी बिना बाह का ब्लाउज पहनती थी, रसोई से बाहर दाल भात खा लेती थी, ऊंची हील की सैंडल पहनती थी, होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाती थी। तो यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी में समय के अनुसार ये सारे परिवर्तन देखे थे। किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो किशनदा की कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहनना, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में एक छड़ी लिए हुए सुबह की सैर करते किशनदा की छवि जो है वो कभी भुला नहीं पाए, मतलब उन्हें वो छवि जो है वो उनकी याद हो गई। यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया था? तो देखिए यशोधर बाबू ने घर में होली गंवाना, जन्यों पुण्यों के दिन सभी कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर बुलाना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि परंपराओं का पालन जो है वो इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बच्चे उनसे सलाह करके कोई काम क्यों नहीं करते थे? तो यशोधर बाबू के बच्चे जो थे उनकी ये धारणा थी कि जिस बात को बब्बा जानते ही नहीं उसे उनसे क्यों पूछा जाए। जब उन्हें पता ही नहीं है किसी बात का तो वो बात उनसे क्यों पूछी जाए, इसीलिए उनसे पूछे बिना ही वे हर कार्य करते थे। 24वां प्रश्न, यशोधर बाबू आधुनिक जीवन के उपकरण जुटाने की होड़ में क्यों नहीं पड़ना चाहते? यशोधर बाबू का बचपन गरीबी में और ग्रामीण अंचल में बीता था ना। ये गांव के रहने वाले थे और साथ ही साथ बहुत गरीब रहे थे। दिल्ली आकर भी वे किशनदा के आदर्श जीवन से प्रभावित थे, अतः आधुनिक जीवन के उपकरण जुटाने की और उनका कतई रुझान नहीं था। और 25वां एवं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा? तो इसका उत्तर यह है कि यशोधर डेमोक्रेट है, अपनी पत्नी तथा बच्चों पर बातें थोपते नहीं है बल्कि उनको अपनी तरह जीने की छूट देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि उनका व्यवहार सभी के प्रति सम्मान और सहानुभूतिपूर्ण है। तो दोस्तों ये था हिंदी अनिवार्य का एक प्रश्न पत्र जिसमें हमने आज सिल्वर वेडिंग चैप्टर से ये प्रश्न लिए हैं और अगले वीडियो में भी आपको इसी चैप्टर से जो बड़े प्रश्न हैं निबंधात्मक वो प्रश्न मिलेंगे और साथ ही साथ उससे अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए और फिर से विजिट करिए चैनल को। धन्यवाद।